शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैरं सर्वलोकैकनाथं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। वेदपुराणपुरुषेभ्यो नमः। नासिकेतुवाच पुनः स्थानं मया दृष्टं धर्मात्मा यत्र तिष्ठति नदी पुष्पोदकानां जलं वहति शीतलं स्वर्णवालुकास्तस्यां तीरे नानाविधा द्रुमः पुष्पाणि च सुगन्धिनी धारयन्ति च ते द्रुमाः। नासिकेत कहते हैं, हे ब्राह्मण, जहाँ धर्मात्मा लोग वास करते हैं मैंने पुनः उन स्थानों को देखा और वहाँ पुष्पोद का नाम की नदी है जिसमें शीतल जल बहता रहता है और नदी में सोने की रेत, किनारे पर अनेक प्रकार के वृक्ष और उन वृक्षों में सुगंधित पुष्प सदा लगे रहते हैं। हे विप्रो, मैंने उस नदी के तीर भाग में मंदिरों को देखा। उन गृहों में धर्म पालन करने वाले मनुष्य सदा क्रीड़ा करते रहते हैं और शीतल मंद सुगंधित वायु उनकी सेवा करती है तथा शिष्य दिव्य रूपवती स्त्रियां श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ क्रीड़ा करती हैं और वहां पर सिद्ध गंधर्व किन्नरों से सेवित नाना प्रकार के वस्त्रों रत्नों से सुशोभित रूप लावण्य से युक्त पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुखाकृति वाली, कर्ण तक विशाल नेत्र वाली और देखने मात्र से मन को हरने वाली ऐसी सुंदर स्त्रियां पतियों के साथ उस पुष्पोदका नदी के तटभाग में आनंद से रहती हैं और पूर्व कर्मानुसार विविध प्रकार के सुख भोगते हैं जो तीनों लोकों में विख्यात हैं। वे पुरुष धर्मराज के पूर्व में वास करते हैं और वहां पर उनको भूख प्यास गर्मी और शीत का भय तथा वृद्धत्व मृत्यु स्वेद वालों का दुख नहीं होता और इस प्रकार के उत्तम सुख पूर्व जन्म के कृत कृत्यों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। ये थी आज आगे आगे तो कहो वो खाली रहा। और जो पापात्मा दुराचारी नित्या कलह करने वाले हैं, समस्त जीवों की निंदा करने वाले हैं, वे सर्वत्र दुखित रहा करते हैं और जो विष्णु की भक्ति को करते हैं तथा विष्णु के ध्यान में मगन रहते हैं, ऐसे लोग यमलोक की नरक संबंधी यातना की बात कभी नहीं सुनते, किंतु ऐसे लोग संसार रूपी समुद्र से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब नासिकेत पुनः कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इसके बाद यम मार्ग के विस्तार को कहता हूँ। वह 88,000 योजन प्रमाण है। इस मनुष्य लोक से यमलोक का मार्ग है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। और उस यम मार्ग से प्रेत हाहाकार करता हुआ रुदन करता हुआ अपना घर छोड़ करके यमपुर को जाता है। ये ब्राह्मणों, उस 80 पत्थर बनाद युक्त मार्ग में निरंतर भूख प्यास से पीड़ित होकर के प्रेत दुख पाता है। यदि जो उस अंधकार में महाघोर संपूर्ण गर्म बालू से युक्त मार्ग में कहीं पर अंगार अग्नि की सैया संयन के लिए मिलती है, वे यमराज के समस्त क्रूर दूत पापियों को मूर्छित करके क्षण भर में उठा लेते हैं और धर्महीन होने के कारण उनको नरक में डालते हैं। महापाप, उपपाप, जाति भ्रंशकर, संकरीकरण, मलनीकरण और अपात्रीकरण आदि पाप को जो नराधम करते हैं, हे द्विजो, मैं मनु के द्वारा
कहे उन पापों को कहता हूँ। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गमन, इन पापियों के साथ संसर्ग करना ये महापाप कहे गए हैं। गौ का वध करना, जाति के कर्मों से दूषित पुरुषों के द्वारा यज्ञ आदि करना, पर स्त्री से गमन करना, आत्मा का बेचना, गुरु माता पिता का त्याग करना अर्थात इनकी सेवा न करना, स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ का त्यागना, श्रौत समार्त अग्नि में हवन न करना, पुत्र का त्यागना, और पहले छोटे पुत्र का विवाह करने से बड़े की परिवीत संज्ञा होती है और छोटे की परिवेत संज्ञा हो जाती है। उन दोनों को धन दान देना और उन दोनों को यज्ञ आदि कराना, कन्या को दूषित करना, ब्याज से आजीविका करना, ब्रह्मचर्या में मैथुन करना, तालाब बगीचा स्त्री संतान को बेचना, यथा योग्य काल में उपनयन आदि संस्कार न करना, बांधव्य पितृव्य आदि का त्याग करना, रुपया लेकर पढ़ाना और रुपया देकर पढ़ना, और अपन्या यानी तिल घी तेल आदि वस्तुओं का बेचना, स्वर्ण आदि समस्त खानों के स्थान का राजा की आज्ञा से अधिकार मिलना, जल रोकने के वास्ते बड़े प्रवाहों को बांधने के लिए पुल आदि बांधना, औषध के लिए जाति मात्र की हिंसा करना, अपनी स्त्री को वैश्या बना करके आजीविका करना, शत्रु वध के लिए शेन नाग करके अपराधी जीव का वध करना, मंत्र औषध आदि से वशीकरण करना, पकार्थ ईंधन के वास्ते हरे के लिए वृक्षों को काटना, बिना देवता पितर निमित्त के केवल अपने ही भोजन के लिए पाक बनाना, निंदित पुरुषों का अन्न लेकर भोजन करना, अधिकार होने पर भी अग्निहोत्र न करना, चोरी करना और कर्जा लेकर अदा न करना, श्रुति स्मृतियों के विरुद्ध शास्त्र की शिक्षा मानना, नृत्य गीत बाजा आदि कर्मों का सेवन करना, धान्य तांबा लोहा आदि की चोरी करना और पशु की चोरी करना, मदिरा पीने वाली स्त्री के साथ मैथुन करना, स्त्री शूद्र वैश्य क्षत्रिय इनका वध करना और नास्तिकता अर्थात पाप पुण्य पर अविश्वास, ये सब उपपातक कहे गए हैं। ब्राह्मण को लाठी वगैरह से मारकर पीड़ा देना, अत्यंत दुर्गंधित पदार्थ लहसुन विष्टा आदि अग्रेय पदार्थों का सूंघना, मद्य सूंघना, कुटिलता करना, पुरुष के मुख गुदा आदि में मैथुन करना, ये प्रत्येक जाति भ्रंशकर पाप कहे गए हैं। गधा घोड़ा ऊंट मृग हाथी बकरी भेड़ मछली सर्प भैंसा इनका वध करना शंकरीकरण पाप कहा गया है। निंदित पुरुष से धन लेना अर्थात अप्रीति ग्राह्य से प्रतिग्रह लेना, वाणिज्य करना, शूद्र की सेवा करना, झूठ बोलना, ये प्रत्येक अपात्रीकरण पाप कहे गए हैं। छोटे जीव बड़े जीव इनका वध करना, मदिरा के साथ भोजन करना, फल ईंधन पुष्प इनकी चोरी करना, धीरज नहीं धरना, ये प्रत्येक मलिनीकरण पाप कहे हैं। जो पाप कर्म में रत और सब धर्मों से हीन है, वे नराधम इन 6 प्रकार के पापों से नरक में जाकर यातनाओं में पकते रहते हैं। और जो दान आदि कर्म नहीं करते, कंजूस हैं, अभिमानी हैं, लोभी हैं, विषयों में मन को आसक्त लीन करने वाले और माया मोह युक्त बुद्धि वाले हैं, ये नरकों में यातना के भागी होते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब नासिकेत कहते हैं, हे विप्रो, जो ज्ञात छोटे महान बड़े पापों का 6 महीने में प्रायश्चित करता है, वह निष्पाप रहित हो जाता है और यमराज को नहीं देखता। जो इस लोक में प्रायश्चित नहीं करता वह नरक में जाता है। जो पुरुष वाचिक मानसिक और कायिक पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव गंधर्वों से सेवित होकर के शुभ लोक में जाता है।
इसलिए कहते हैं महाराज कि जब भी आप कथा में बैठे होते हैं, भगवान की कथा, भागवत की कथा लगी हो, तो उस समय अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए। ठीक है ना। गाना बजाने जो तो और भी तेरा टाइम मिल जाना, कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन वहां जाकर के हम ऐसा नहीं करते। धुंधुकारी ने क्या किया, भूखा रहा, प्यासा रहा, कुछ नहीं खाया उसने 7 दिन। ठीक है ना। और प्रायश्चित करता रहा हो, चाहे ऐसे फंसी रहा था ना, पर लेकिन वो प्रायश्चित कर रहा बार बार, हे भगवान गलत हो गया, मुझे मुक्ति दे। तो 7 दिन बाद इसलिए उसकी मुक्ति हुई, बाकी यानी नहीं हुई। ये है वहां से समझने की बात। और हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं आनंद के लिए, तो आनंद में जाएंगे उसका फल वैसा मिलेगा, वहां जाकर के उल्टा दोष लगता है। अब इस चीज को बोलेगा नहीं कोई, हम तो बोलेंगे क्योंकि आशंका है यजमानी। ठीक है ना। कनेडी दुकानदारी करनी होता सभी बेड़ा बोलना मेरा ठीक है, लोग खुश होंगे तो ना हो साधना, प्राशन तेड़ा नहीं करना ना, क्योंकि आज समय तो आगे प्राण देने। इसलिए हम सत्या कहते हैं, कोई करता रहो कुछ भी, अपना सुधार करना है तो महाराज वहां जा करके प्रायश्चित करो और भगवान में ध्यान लगाओ। तभी मैंने उदाहरण दिया था कि सिख लोग आज भी हिंदुओं की परंपरा को अपनाए रखे है उन्होंने। एक तो वो सेवा नहीं भूले, हम सेवा भूल गए। पहले की कथाएं होती थी तो लोग जाकर के जबरदस्ती बर्तन छुड़ाते थे, माँ मांजने दो वो रेखा है। अब कूणा उन टेक एंड थ्रो, एक गिलास पकड़ है पी बैठी हूं चाह, है ना, कौन धो रहा है। अब सेवा करने नहीं हम जा रहे हैं यज्ञ में और सेवा करवा के आते हैं घर को, तो ये दोष है। इस प्रकार से देव गंधर्वों से सेवित होकर के जो पुरुष कायिक वाचिक मानसिक कायिकों का प्रायश्चित करता है, वह देव गंधर्वों से सेवित शुभ लोक में जाता है। और जो नित्य वेदाभ्यास में रहता है, जो नित्य तीर्थ की सेवा करता है, जो नित्य जितेंद्रिय रहता है, वह भयंकर यमराज को नहीं देखता। ये बात सत्य है। और जो नित्य प्रातः काल स्नान करता है, यमलोक यातना के दुख को नहीं देखता। जो पातकी पुरुष भी प्रातः काल स्नान करने से पूजित होते हैं। ये द्विश्रेष्ठ पृथ्वी स्वर्ण गौ और 16 प्रकार के महान दान देकर के स्वर्ग को जाता है, फिर कभी स्वर्ग लोक से लौटकर नहीं आता। ये बुद्धिमानों, जो पुरुष पवित्र तिथियों में व्यातिपात योग में संक्रांति में स्नान करके थोड़ा सा भी दान करते हैं, वे दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। तीर्थों में जाते हैं ना, तो मैंने कल बोला था आपको, भी जाने होता थी पशु पक्षी भी जाना लग रहे से वो भी नहाना लग रहे, गंगा जी में लग रहे नहीं, कुत्ते भी डुबकी लगाए लें, कौए भी लगाए लें, केवल नहाना नहीं है। तीर्थों पे जाना तो कुछ ना कुछ दान करना ही करना। थोड़ा बहुत से तो सारे अपनी कैपेसिटी हुई कुछ भी, लेकिन करना चाहिए, तब है उसका महत्व। क्योंकि वहां भी तो भगवान के लोग बैठे हैं। ठीक है ना। शिव व्यास लगाए ने आवना को उसकी संजोग मिलना कुछ, तो वहां वो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। केवल नहाए वो आएगी तो इधर कोई मतलब नहीं है। ये है मतलब तीर्थ का। और फिर थोड़ा भी दान देते हैं तो दुर्गति प्राप्त नहीं होती। और जो दानी पुरुष हैं वे लोग दारण रौरव नाम के मार्ग में नहीं जाते और इस मनुष्य लोक में धनहीन कुल में जन्म नहीं लेते। मैं भाई साहब गंगा जो गया था कुंभ, याद ही सीधी पुरानी जिंदगी और है ना, छिंदे बनाई थी प्रोग्राम बांदल चौका था ना दादी कहने आज से बिंगे भागवत हो गई रे। आज हम बोले मरदा मरदा जाना असा 12-14 बंदे कने ये तो पता है ना जनाना भी तैयार हो जाना सौगी, है ना। और लो जी जी आया था उसी जनाना भी सौगी। वो माँ माड़ी की थी। मैं बोले वो कुंभारा पता भी है ना जो आ भाई ये कुछ चलाई रही जे मरी कोई की गुआची तो मैं ये तो पेड़ काम खराब हुई हूं यात्रा चली भी पहले हूं टाणी भी की है ना। अच्छा निकली ये बोली भी थी हूं से तो चल बाकम भी थे थोड़े हरिद्वार आए ना, पर बोलिया भी रास्ते मैंने हूं एड़ा करे हाँ हरिद्वार ऋषिकेश का होता तुसे जी मर्जी दौड़े रहो पर अगे कट्ठे हुई आया
अगे देखा नहीं फेरी लगते नहीं मिलना टोली ने कोसी जैसे कैसे पूजी गया से अपने पार्किंग का था पार्किंग का पूजी गए एक याद नहीं रही बोलने की ब्याह संचाली रे कुछ होए है ना अभी नौता है था पता भाई गंगा स्नान करना हर किया पौड़िया चल रही सब भी हर की पौड़ी सीरिया सारा अगला ग्रुप था 437 अंदर निकले बोले हाँ बोलो ये कहाँ जाना हूँ मिलिट्री लग रही हूँ पूरी 4 पहनती थी दीवारी की वहीं सिकड़े है ना तो हमने बोल दिया पंचदश नाम जुन्ना खाड़ा अब आज सीधा पंचदश नाम जुन्ने खाड़े हो कने यो हर किया पौड़िया यो भाई साहब निकले लेडीज ग्रुप वाले और यो चले गए हर की पौड़ी वहां से जुदा जुदा हुई है अब आज एक ही दूजे ने मिली नहीं सको ना फोन तो दी थी साई साई और कहाँ नहीं मिले अच्छा बड्डा बोटी चले गिरा इसरा सा फूलना फूलो तिम मर जाना मैं हूं डोल रहे डंगा नहीं मतलब कहीं थिलाज है कोई नहीं है ना अच्छा जैसे कैसे पूजिए बिक्कू गई रहा सारा सौगी सीधे जो बरते जो रहा था मैं तो इसी तरह मैं लो पंचदश नाम जुन्ने खाड़े बोले एक वो लगी रहा क्या बोले त्रिशूल बहुत बड़ा से सारे हरिद्वारा दर्शाए यहाँ अच्छा त्रिशूल तो तिने देख ही लिया पर तिथि पता नहीं क्या लग गया से क्या करना कने से धक्का भाई आज से अंदर खा जाओ खाड़े हुए कने से आगे चले गया कला पजलू यहाँ भला चंगा आदमी बोला था है ना माजना ती बोला चंगा बवड़ा हो जाओ आदमी और फिर ताजी अंदर आसे पहले से ठंडा पीतिया चाह पीती ताजी चाह पीती ता याद तू भी कुदासा ने था बाकी तो चलो फिर ही करा पता सता कि यार पर बिक्कू कुछ हो गया फिर निकले बाहर मैंने मैं त्रिशूल दसी रहा था से कितने देखा जी थे तसे तीते त्रिशूल वाले लग रहा घूमना हो रही है पर ये मुंह गिरा इतना कर है ना अच्छा से आंदे पकड़ी ने फिर इन्होंने आ सारा होया को संजय को 11 बजे संपर्क तब से लग गया पता बोले जी तब स्टैंडिंग को अच्छी गिरी है ना अच्छा चलो मस्त्याणी से मिल रही विनोदा है ना विनोदा था मिली अब मास्टर को छिरा यो ब्यागा तक ना इन्हारी आखियां लाल हो गई क्योंकि सारी रात टोलते रहे लॉसमेंटा कराइया तीने बंदे सोनी है नहीं लॉसमेंट तीने क्या की तरह गंगा रे किनारे 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 ऋषि के सारा रास्ता पकड़ी रहा उपराओ हैं और कुता थे आंदे अच्छा तिथि जो गुम हो जाता ना तिथि मिला है आइटम विलंबा था सही है रहे थी विचार थे लग करना भी क्या किया जाए कने 2-3 जगह थाने रिपोर्ट करते हैं ऐसे ऐसे बंदा लॉस कर अनाउंसमेंट करते रहो तीने बोले अनाउंसमेंट नहीं हो सकती है अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है अच्छा अब अनाउंसमेंट होगी अब लाइव प्रोग्राम हटेगा जब तक ये अखाड़े नहीं स्नान हुए उसके बाद होगा फिर सोच विचार करना लगेगा उन्होंने क्या करें तो वो जैसे विनोद नहीं है खड़ा नहीं ऐसे ऐसे नजर पे ये पार्क एक मिनट गलांते गलांते दिन छाड़ मारी ने चली गए वो ने पकड़ लिया से सुजी क्या मामा हाँ तो ताली बंदे घटूंगे कि दिन ताली जैसे छूटा होना कि वहां तो एकदम लॉसमेंट होनी घाट खाली कर दो मुश्किल हो रही बस कहने बोलो कि मैं तो गंगा में छाड़ दी मारी जाना तो मुझे जैसे नहीं मिला अच्छा निकले भी पार्किंग तक पूजे कट्ठे तथी थी एक और मिली नमूना तीने क्या की तरह तीने गड्डी को आई तरी अपनी मतलब पार्किंग अंदर याद नहीं रही भी कुछ ही गड्डी तीजे लाखों गड्डियां कर रही या तो कोई नुसानी को पूछ लिया हूं पार्किंग वाले तो बोल रहे टोलदा रहा कुछ क्रिएटरी दे है ना अच्छा धर्मो नलियाने दे ठेकेदार हाँ देसी जना वो तो बड़े लाखों करोड़ों वाला मेला से तो ते सजो बकना लगी रहा मैं लगा तू मूर्ख आदमी तो तू हुआ ये बेचारी पहले बार आई से ज्यादा ले ज्यादा भाई यार मेला देख ही रहूंगा
ठीक है ना, ये सो क्या पता है थी फिर हैं नहीं इसे नहीं पागल हाँ कने पतराने पैरे से दो यहाँ बरेड़ियां री मुंडी बोना हाँ छोटे थे फिर ही भाई तीते दे बाद में तो बेड़ा करना भी बारह चल मेन ना बरो फिर मैंने पुराने बुजुर्गों वाली ने सिस्ती पमाइश करनी सा भी इते मेन ना बराते होना तू इतना आइडिया ला भी तू कितने स्टेप 15 जो गिरा लगभग 10 मीटर 20-50 ठीक है ना फिर तिया चलते गया से हूं थी तो जगह जगह सड़क बनी रही इत खाओ गड्डियां जा रो बस वो तिया ऐसे जजमेंट लाया जो पूजी के गड्डी रहूंगा हैं मैं बोला मैं ये पेड़ थे वारखा चंडी मंदिर आए खाए एड़ी निशानी लगाई ने खरीद नहीं थी ताकि फिर नहीं निकली हुआ सा ने छोड़े पे से बाहर आ जो निकलते को 2-2.5 घंटे लगे हाँ बड़ा भारी मुश्किल चल भाई ना होन करी यार खूब मारा ना हाँ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की फिर कहते हैं कि जो दानी पुरुष लोग दारुण रौरव नरक के मार्ग में नहीं जाते और इस मनुष्य लोक में भी धनहीन कुल में जन्म नहीं लेते। हे श्रेष्ठ, जो पुरुष सत्यवादी, सदा मौन व्रत करने वाला, प्रिय वचन बोलने वाला, क्रोध रहित, क्षमाशील और वाचालता रहित, गुणों में दोषारोपण से रहित है, सदा अनुकूलता से युक्त, समस्त प्राणियों के हित में रत है, पर धर्म का रक्षक, पर गुण का कहने वाला और जो दूसरे के धन की मन से तृण मात्र भी चोरी नहीं करता, ऐसे पुरुष नरक यातना को नहीं देखते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जो पर स्त्री का मन से भी सेवन नहीं करते, वे लोग दोनों लोकों के साथ साथ पृथ्वी को शोभित किए हैं। इसलिए धर्मात्मा लोग स्त्री के सेवन का त्याग करें। जो लोग पर स्त्री गमन करते हैं वे लोग नरक के गामी होते हैं। जो लोग वृद्धावस्था प्राप्त होने पर माता पिता की देवता के समान सेवा नहीं करते, सेवा सुश्रुता करते हैं, वे लोग यमलोक नहीं जाते। इसलिए और जो स्त्रियां पतिव्रता धर्म में रत है, शील की रक्षा करती है, वे धन्य कही गई हैं। और जो शील का नाश करती है, उन स्त्रियों को दारुण यमलोक मिलता है। और गोदान करने से मनुष्य उस यम मार्ग में सुख से जाता है, तथा हाथी घोड़ा रथ दान करने से यम मार्ग सुख पूर्वक पूर्ण कर लेता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अब इतना वृतांत कहने के बाद नासिकेत कहते हैं, ये विप्रो, मैं पुनः भयंकर यम मार्ग का वर्णन करता हूँ। उस महाघोर यम मार्ग में कहीं विश्राम नहीं, उतार चढ़ाव वाले पर्वत, कहीं पर लोहे की नुकीली किल, कहीं पर अशीपत्र वन, कहीं पत्थरों की वृष्टि, कहीं पर जलती हुई रेत बालू बरसती है, कहीं पर हिमालय से भी 100 गुना शीत पड़ता है, वहीं पर भयानक अंधकार है। और वहां पर पीप रक्त से पूर्ण बैतरणी नाम की क्षुद्र नदी है, जो यह 100 योजन के विस्तार में है, काक गिद्धों से युक्त है, जिसमें दुख शोक से युक्त प्राणी डूबते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, जो गोदान करते हैं वे लोग उस नदी के पार चले जाते हैं। उस यम मार्ग में धर्मात्मा लोग सुख से जाते हैं। धर्मराज के यहाँ पक्षपात नहीं होता। एक समय की बात है कि धर्मराज की सभा में सूर्य के समान तेजस्वी नारद मुनि आए। यमराज ने नारद मुनि को आते प्रणाम किया, पूजन किया। जब देव ऋषि नारद जी आसन पर बैठ गए तो उस समय महातेजस्वी नारद जी आकाश में तारागणों के बीच चंद्रमा के समान शोभित हो रहे थे। इसके पश्चात यमराज जी ने नारद जी से कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, आपका स्वागत है। आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरा आज का दिन सफल हुआ, आज मेरा सब कुछ सफल हो गया। हे नारद जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं और आने का कारण कहिए। नारद जी बोले, हे धर्मराज, मैं ब्रह्मलोक से आपके दर्शन के लिए आया हूँ और समस्त धर्म अधर्म की व्यवस्था देखने आया हूँ।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नासिकेत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब नारद और धर्मराज की जब बातचीत हो रही थी तब वहां पर सैकड़ों दिव्य रथ आए। भेरी मृदंग आदि वाद्यों के शब्द से, बाजा गीत के शब्द से, घंटा मर्दल वीणा पणम के शब्द से युक्त हे विप्रलोक, तेज के समूह से युक्त हजारों विमान आए और उनके आने से यमराज अंतर ध्यान हो गए। यह चरित्र देखकर ब्रह्मपुत्र नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा चरित्र होने के क्षण भर बाद उदास मन धर्मराज आए। तो धर्मराज को पुत्र नारद जी ने कहा, हे महाराज, आप सत्य सत्य कहिए कि जब आपके बस में समस्त असुर रहा करते हैं तो आप भय से पीड़ित हो वायु वेग से कहां चले गए थे? धर्मराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पापों का नाश करने वाली ये अति गुप्त कथा है। हे विद्वान, मैं उस समस्त कथा को कहता हूं। हे नारद जी, मनुष्य लोक में जनक नाम से प्रसिद्ध प्रजा का पालन करने वाला जितेंद्रिय दानी, क्रोध और मात्सर्य से रहित राजा था। और उस राजा की सत्याव्रत नाम की स्त्री बड़ी सुंदर समस्त लक्षणों से युक्त थी, जो विष्णु समझकर पति की नित्य सेवा करती थी, पति की आज्ञा में सदा तत्पर, पति के सुख से सुख और पति के दुख से दुखी होने वाली, गृह कार्य में प्रवीण, प्रिय वचन बोलने वाली, नित्य अतिथि का पूजन करती थी। वह राजा जनक की प्रिय स्त्री सदा धर्म कार्य में तल्लीन रहती थी। वह श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर के ब्रह्मलोक को जा रही थी और उसके सामने इंद्र आदि देवता स्वागत के लिए आए। और हे विभो, ब्रह्मा ने उसको सादर प्रणाम किया और अभी राजा जनक इंद्रलोक में गए। पति जनक को लेकर के सब देवगणों के साथ वह राजा की देवी ब्रह्मलोक को गई। हे मुने, उसके तेज से मैं भयभीत होकर के छिप गया था, सो मैंने आपसे कारण कहा। नासिकेत कहते हैं, हे मुनीश्वरों, वहां पर यह सब मैंने देखा, वही कहा है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा है। वैशंपायन जी राजा जनमे जी से कहते हैं, हे महाराज, जो पूर्व कल्प की इस कथा को श्रद्धा से श्रवण करता है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। नासिकेत ने इस महान पवित्र आख्यान कथा को कहा है। यह धन देने वाला, कल्याण करने वाला और व्याधि दरिद्र को नाश करने वाला है। मनुष्य इसको सुन करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नासिकेत उपाख्यान पूर्ण होता है महाराज। और वैसे समय क्या है आपके पास आज? थोड़ा सा एक आधा अध्याय निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना।